बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी है और दिन है सोमवार का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में महफूज फैसला सुना दिया गया है, बहुत अहम फैसला सुनाया गया है। मामला 1 से 1.5 मिनट में दोबारा आपको बता दूं कि मामला क्या था, ताकि उसके मुताबिक आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि एक एक उस पॉइंट के ऊपर अदालत ने आज फैसला क्या सुनाया है। मामला ये था कि एक केस 13 जनवरी के लिए मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहबा और इरफान साजिद खान साहब के बेंच में लगा। कस्टम एक्ट का मामला था। जब वो केस लगा तो जो दरखास्त गुजार थे उन्होंने कहा जी आप ये केस नहीं सुन सकते क्योंकि अब ये केस आईनी बेंच को सुनना है। अदालत ने कहा कि किस वजह से हम नहीं सुन सकते। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 191A जो 26वीं आईनी तरमीम के अंदर ऐड हुआ है उसकी वजह से आपसे दायरे समात, इख्तियार समात ले लिया गया है, आपकी जुरिडिक्शन नहीं है। अदालत ने कहा कि चलें हम पहले अपने दायरे इख्तियार, दायरे समात का फैसला कर लेते हैं, या इख्तियार समात का फैसला कर लेते हैं कि हमारा इख्तियार समात है या नहीं, हमारी जुरिडिक्शन है या नहीं। 13 तारीख को फैसला 16 जनवरी के लिए समात के लिए मुलतवी किया गया। 16 तारीख को अदालत को जब अदालत आई तो वो बेंच तब्दील था। उसमें मंसूर अली शाह साहब थे, आयशा मलिक साहबा थी और अकील अब्बासी साहब थे। अब अकील अब्बासी साहब वो केस सुन नहीं सकते थे क्योंकि हाई कोर्ट में अकील अब्बासी साहब ने उसी केस में फैसला दिया था, तो इसलिए अकील अब्बासी साहब खुद वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के वो केस नहीं सुन सकते थे। मामला गया रजिस्ट्रार ऑफिस को और मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहबा, अकील अब्बासी साहब ने एक जुडिशियल ऑर्डर पास किया जिसमें कहा गया कि ये केस 20 जनवरी के लिए समात के लिए उसी बेंच के सामने मुकर्रर कर दें जिसमें मंसूर अली शाह साहब हैं, आयशा मलिक साहबा हैं और इरफान साजिद खान साहब हैं। 20 से पहले कॉज लिस्ट नहीं आती। 20 को बैरिस्टर सलाहुद्दीन अदालत में पेश होकर बताते हैं कि केस की कॉज लिस्ट नहीं आई। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल को बुलाया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफिस को बुलाया जाता है। वो आकर कहते हैं जनाब कमेटी ने 17 जनवरी को एक इजलास किया था और उस इजलास में कमेटी ने ये केस आपसे वापस लेकर, यानी रेगुलर कमेटी जो रेगुलर केसेस लगाती है, रेगुलर बेंच के सामने लगाती है, जिसमें याहिया अफरीदी साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं और अमीनुद्दीन खान साहब हैं। तो मंसूर अली शाह साहब को बताया गया कि उस कमेटी जिसमें आप हैं उस कमेटी ने जो है वो 17 तारीख को इजलास किया और इजलास करके और ये मामला भेज दिया है आईनी कमेटी को, और आईनी कमेटी ने केस 27 जनवरी के लिए आईनी बेंच में लगा दिया। यहाँ से मामला शुरू हो गया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल को कंटेम्प्ट नोटिस हो गया। उन्होंने जवाब जमा कराया। उन्होंने कहा मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, जो किया है वो कमेटी ने किया है, मैंने तो कुछ नहीं किया। अब अदालत के सामने 2 मेन सवाल थे। पहला ये कि जब कमेटी एक बेंच के सामने केस समात के लिए मुकर्रर कर देती है तो क्या कमेटी उस केस को वापस ले सकती है। दूसरा ये था कि अगर कहीं पे जुडिशियल ऑर्डर आ जाता है तो उस जुडिशियल ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए सेट असाइड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, कलअदम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वापस लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, चेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। ये वो दूसरा सवाल था। चलता रहा, फैसला महफूज हुआ और आज वो फैसला सुनाते हुए मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ने पहला बड़ा फैसला ये सुनाया है कि दोनों कमेटियों ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, दोनों कमेटियों ने गैर कानूनी काम किया है। पहली कमेटी जो याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब थे उस कमेटी में, और दूसरी कमेटी जिसमें अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब थे, इन दोनों कमेटियों ने गैर कानूनी काम किया है। इनका वो दायरा इख्तियार था नहीं, इनके वो इख्तियारात थी नहीं, वो काम ये नहीं कर सकते थे जो इन दोनों कमेटियों ने किया है। तो सबसे बड़ी खबर तो ये है कि इन दोनों कमेटियों के इक़दामात को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। जो दूसरा नुकता है वो ये है कि इन जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल हैं नज़र अब्बास, उनको OSDB बना दिया गया था याहिया अफरीदी साहब की जानिब से। तो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशियल नज़र अब्बास को जो तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी किया गया था वो नोटिस अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया है, वो नोटिस अदालत ने वापस ले लिया है, क्योंकि अदालत ने कहा है कि हमने देखा है नज़र अब्बास की कहीं पर बदनीयती नहीं है, उसका कोई कसूर नहीं है, उसकी किसी पार्टी से कोई ऐसा तल्लुक नहीं था कि उसने जानबूझ के ये काम किया हो, और उन्होंने कहा है कि ये काम किया है उन कमेटियों ने जिन कमेटियों के पास ये इख्तियार नहीं था। जो तीसरा पॉइंट है, अदालत ने ये कहा है कि ये जो दोनों कमेटियां हैं इन्होंने गैर कानूनी काम किया है, ये जुडिशियल ऑर्डर को वायलेट नहीं कर सकते थे, ये जुडिशियल ऑर्डर को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बैठ के सेट असाइड नहीं कर सकते थे, उसको अनडू नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने गैर कानूनी काम किया है, तो हम चाहें तो हम इनको शोकॉज नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन अदालती हमांगी का एक तकाजा है और अदलिया के वकार का मामला है और ये बहुत सेंसिटिव मामला है, तो हम तौहीन अदालत का नोटिस, शोकॉज नोटिस इन जजेस को जारी नहीं कर रहे। लेकिन ये मामला हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहते हैं कि वो फुल कोर्ट बुलाएं और फुल कोर्ट के सामने इन जजेस के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए जो है वो समाअत की जाए। अब अदालत ने यहाँ पर यह कहा है कि इससे पहले हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के
कंटेम्प्ट के मामले में 14 रुकनी बेंच जो है वो बनाया गया था, तो यहाँ पे तो जजेस का मामला है, तो लिहाजा फुल कोर्ट कन्वीन की जाए। एक बात कैटेगोरिकल ऑर्डर में लिख दी गई है कि जो कमेटियां हैं उनका इख्तियार जो है वो बेंच बनाना है, उनका इख्तियार फुल कोर्ट तश्कील देना नहीं है। फुल कोर्ट बुलाना चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इख्तियार है, क्योंकि अदालत के सामने जब शाहिद जमील साहब ने दलाइल दिए, हामिद खान साहब ने दिए, मुनीर मलिक साहब ने दिए, सलाहुद्दीन साहब ने दिए, तो उसमें यही चीज़ सामने आई थी कि आर्टिकल जो आइन का आर्टिकल है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तारीफ है, उस तारीफ में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर तमाम जजेस पर मुश्तमिल होगी। तो लिहाजा ये जो फुल कोर्ट है ये तश्कील नहीं देनी होती, ये हर वक्त मौजूद होती है फुल कोर्ट, सिर्फ फुल कोर्ट को कन्वीन करना होता है, फुल कोर्ट को बुलाना होता है। तो ये अब कहा गया है कि फुल कोर्ट जो है उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान बुलाएं और फुल कोर्ट के सामने ये मामला रखा जाए कि ये दो कमेटियां, इनके मेंबरान ने जो गैर कानूनी काम किया है, इनके हवाले से मजीद कैसे प्रोसीड करना है। और अदालत ने कैटेगोरिकल एक बात अपने ऑर्डर में लिख दी है कि ये मामला कमेटियों के सामने नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मामला कमेटियों का नहीं। इसलिए लिखा गया है कि याहिया अफरीदी साहब हमेशा पतली गली से निकलने के लिए किसी न किसी का कंधा इस्तेमाल करते हैं, तो वो ये मामला कमेटी के सामने रखते और कमेटी के सामने रख के और इस मामले को किसी और तरफ ले जाते। तो कैटेगोरिकल लिख दिया गया है कि ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान का है। अभी जब रिटर्न ऑर्डर हम पढ़ेंगे तो आप, क्योंकि अभी मैं निकल के आया हूँ तो वीडियो कर रहा हूँ, तो फिर आपको अपडेट करेंगे कि उसमें लफ्ज क्या है, डायरेक्शन है, रिक्वेस्ट है, कंसिडरेशन है, क्या है वो देखना होगा। लेकिन आज इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट अब ये है कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो कोर्ट रूम नंबर 2 में ये फैसला सुनाया गया। कोर्ट रूम नंबर 3 में आईनी बेंच जो है वो इस वक्त आईनी बेंच जो है वो समाअत कर रहा है 26वीं आईनी तरमीम। तो उसमें क्या हुआ है, मतलब क्या अहकामात किस तरह से हुआ, वो तो खैर आपको बाद में बताएंगे। लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और बहुत अहम मामला है, वो ये है कि आज जो है वो अभी जब यानी अब तकरीबन को 10 बजे का टाइम है, जब ये 9 बज के और तकरीबन 40 मिनट पर एक फैसला सुनाया गया, 9 बज के 35 से 40 मिनट के दरमियान। तो इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो 1 बजे 6 जजेस बैठेंगे। जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास साहब हैं, उन्होंने एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो शोकॉज नोटिस मुझे जारी किया गया है वो गलत है, अदालत इस नोटिस को कलअदम करार दे। तो इसके ऊपर 6 रुकनी बेंच बना दिया याहिया अफरीदी साहब ने और अमीरुद्दीन खान साहब ने। इसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जो मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा है जो तमाम जजेस को गया है, उस खत में मंसूर अली शाह साहब ये लिखते हैं कि जो एक गैर रस्मी हमारी मीटिंग हुई, उस गैर रस्मी मीटिंग में जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि वो इस मामले, उन्होंने पहले मंसूर अली शाह साहब ने अपना बताया कि मैंने उन्हें कहा कि आप इसके ऊपर 5 रुकनी बेंच बना दें इंटर कोर्ट अपील के ऊपर, और उन जजेस पे मुश्तमिल जिनका मफादात का टकराव ना हो, यानी वो जज जो कमेटियों में ना हो, क्योंकि कमेटियों वाले तो फैसला दे चुके हैं और उन्हीं के फैसलों के हवाले से मामला है, तो वो ना हो। तो मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं 5 रुकनी नहीं, मैं 4 रुकनी बेंच बनाऊंगा। और अंडरस्टैंडिंग ये थी कि ये बेंच अत्तर मिनल्ला साहब की सरबराही में होगा, क्योंकि अत्तर मिनल्ला से ऊपर जो जजेस हैं वो तो सारे इन कमेटीज़ के मेंबर्स हैं और मुनीब अख्तर साहब मेंबर नहीं हैं। लेकिन मुनीब अख्तर साहब जो है वो आज है नहीं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद। तो इसी तरह से ये मामला जो है वो अदालत ने कहा था कि उन जजेस को कि मंसूर अली शाह साहब ने कहा था कि उन जजेस पे मुश्तमिल बेंच बनाएं 4 रुकनी जिनका मफादात का टकराव ना हो। और वो कौन से थे? सीनियरिटी में अत्तर मिनल्ला साहब, हसन अजहर रिजवी साहब, शाहिद वहीद साहब और मुसरत हिलाली साहबा। लेकिन जब वो घर जाते हैं तो रात को उनको जो प्रपोज्ड रोस्टर भेजा जाता है, जो प्रपोज्ड बेंच भेजा जाता है, उसमें 6 रुकनी बेंच था। जमाल खान मंदोखेल साहब भी ऐड थे और मोहम्मद अली मजहर साहब भी ऐड थे। उस पर उन्होंने कहा कि मैं सुबह इस पर अपने एतराज़ात दूंगा, लेकिन रात को एक कॉल लिस्ट जारी कर दी जाती है, बेंच बना दिया जाता है। 10:33 पे उनको वो भेज दिया जाता है कि बेंच तश्कील दे दिया गया है 6 रुकनी। तो उसमें जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब को भी ऐड किया गया है, जिन 2 जजेस का मामला इस आज के फैसले के मुताबिक उनको भी उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, तो वो ही बैठ के अब वो केस सुनने जा रहे हैं। लेकिन अहम कानूनी नुकता यह है कि जो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास हैं, उनको जो शोकॉज नोटिस किया गया था, उस शोकॉज नोटिस को उन्होंने चैलेंज किया था इंटर कोर्ट अपील में। लेकिन अब जब अदालत ने वो शोकॉज नोटिस ही डिस्चार्ज कर दिया है, वो शोकॉज नोटिस ही वापस ले लिया है, तो उनके तो केस की इमारत धड़ाम से गिर गई है। तो अब क्या करेगा ये 6 रुकनी बेंच? 1 बजे ये बेंच बैठेगा। इस वक्त 26वीं यानी तरमीम का केस सुना जा रहा है और अब देखना यही है कि ये 6 रुकनी बेंच बैठ के क्या करता है। क्या वो इस फैसले को भी मुअत्तल कर देता है? क्या वो ये कहता है कि ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं हो सकती थी? वो क्या कहते हैं ये देखना होगा। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने बड़ा दबंग ऑर्डर किया है। हमारे कुछ दोस्तों की राय ये थी, बल्कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स की राय ये थी, और बैरिस्टर साद रसूल साहब ने कल रात ये बात की कि अब मंसूर अली शाह साहब को कोई सख्त इकदाम करने होंगे, सख्त फैसले करने होंगे। उन्होंने एक तो सख्त फैसला कर दिया है
यानी वो ये कि उन्होंने दोनों कमेटियों के इकदाम को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया। छोटी बात नहीं है कि ये शायद सुप्रीम कोर्ट की तारीख में दूसरी बार ऐसे हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच अपने चीफ जस्टिस के हवाले से इस तरह की जो है वो एक फैसला दे रहा है और उसके हवाले से प्रोसीड करने का कह रहा है। इससे पहले 1997 में हुआ था जब एक बेंच ने बैठ के अपनी चीफ जस्टिस के खिलाफ कार्रवाई का कहा था और फिर उस चीफ जस्टिस को घर जाना पड़ा था। और इसीलिए याहिया अफरीदी साहब को अंदाजा है कि याहिया अफरीदी साहब ने कितना बड़ा गैर आईनी गैर कानूनी काम कर डाला है जो उन्होंने जुडिशल ऑर्डर को वायलेट किया है। इसलिए अब याहिया अफरीदी साहब हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला यहीं पे रुक जाए, ये मामला आगे ना बढ़े, क्योंकि जब भी ये केस मेरिट पे सुना जाएगा, जब भी ये केस ओपन माइंड के साथ बैठ के जजेस सुनेंगे और इस केस को सुनने वाले जज अपने हलफ से वफा करेंगे, तो याहिया अफरीदी साहब इसमें कंटेम्प्ट में कन्विक्ट होते हैं, अमीनुद्दीन खान साहब कन्विक्ट होते हैं। चलें दूसरी कमेटी का तो बाद में मामला आएगा कि मोहम्मद अली मजहर साहब का, जमाल खान मंदोखेल साहब का, क्योंकि इस कमेटी ने उनको भेज दिया था तो उन्होंने चले वो किया। लेकिन याहिया अफरीदी साहब की कोई इसमें आईनी और कानूनी तौर पर बचत नहीं है, इसलिए याहिया अफरीदी साहब नहीं चाहते कि कोई इसके ऊपर जुडिशल प्रोसीडिंग्स हो और इसीलिए उन्होंने अपना मनपसंद जो एक बेंच बनाया। मनपसंद इसलिए कि अगर मेरिट पे बनता तो ये 4 जजेस पे होता, अतर मिनल्ला साहब, हसन अजहर रिजवी साहब, शाहिद वहीद साहब और मुसरत हिलाली साहबा। 2 जज अमीनुद्दीन खान साहब और याहिया अफरीदी साहब ने अपने ऐड किए हैं, यानी जमाल खान मंदोखेल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब। अब आज 1 बजे क्या होगा, ये तमाम नजरें कोर्ट उस अदालत पर हैं जो आज ये केस बैठकर 6 जजेस सुनेंगे और इस वक्त 26 यानी तरमीम का केस सुना जा रहा है। तो लड़ाई जो है वो आगे मजीद बढ़ने जा रही है, लेकिन देखना यही है कि 6 जजेस क्या करते हैं। और बड़ी इस वक्त हलचल है, बड़ा फैसला जो है मंसूर अली शाह साहब ने सुना दिया है और ये कह दिया है कि फुल कोर्ट के सामने प्रोसीड किया जाए इन कमेटी के जजेस के हवाले से, जिसमें याहिया अफरीदी साहब हैं, अमीनुद्दीन खान साहब हैं, जमाल खान मंदोखेल साहब हैं और मोहम्मद अली मजहर साहब हैं। और उन्हीं में से 2 जज बैठ के आज जो है वो केस सुन रहे हैं, 2 जज केस सुन रहे हैं और 2 जजेस ने ये बेंच बनाया। आप अंदाजा लगाएं, जिन 4 के खिलाफ प्रोसीड करने का अदालत का फैसला आ गया है, जिन 4 ने गैर कानूनी काम किया है, गैर कानूनी हरकत की है, उनका इख्तियार था ही नहीं और अदालत ने यह बात कह दी है। 2 चीजें डिक्लेयर कर दी हैं। नंबर 1 कि जब भी किसी बेंच को केस भेजा जाएगा तो वो केस वापस नहीं लिया जा सकता, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता कमेटी की तरफ से। दूसरा जो फैसला कर दिया वो ये है कि किसी भी जुडिशियल ऑर्डर को इंतजामी ऑर्डर के जरिए अंडू नहीं किया जा सकता, सेट असाइड नहीं किया जा सकता। और ये एक बड़ी अहम सूरत हाल है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। अब क्या होगा, याहिया अफरीदी साहब फुल कोर्ट बुलाते हैं, नहीं बुलाते, और बुलानी है, बनानी नहीं है, बुलानी है। फुल कोर्ट मौजूद है, सिर्फ बुलानी है। तो देखते हैं जी चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। और सवाल तो ये भी है कि अगर वो फुल कोर्ट बिठाते हैं तो उस फुल कोर्ट में फिर कौन कौन नहीं बैठेगा, उस फुल कोर्ट में फिर क्या याहिया अफरीदी साहब और अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, मंसूर अली शाह साहब, अकील अब्बासी साहब, ये 6 जज तो फिर शायद ना बैठ सकें, क्योंकि ये 6 तो या इकदामात कमेटियों में बैठ के कर चुके हैं या अपना एक फैसला दे चुके हैं, या फिर यह है कि सारे बैठ के सुन लेंगे। ये एक सवाल है कानूनी जिसको देखना होगा। तो बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफिज़।